ओके, तैयार है? चलो लेट्स गो, किसी को बोलो लेट्स गो। तब यीशु ने उन यहूदियों से तब यीशु ने उन यहूदियों से, जिन्हों यीशु मसीह किनको बचाने आया? यहूदी लोग को बचाने आया। ओके, तब यीशु मसीह ने यहूदियों से हाँ जिन्होंने हाँ उनकी प्रतीति की थी हाँ कहा, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सचमुच तुम मेरे चेले ठहरेंगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। कितना लोग वचन में बने रहेंगे? कितना लोग वचन सुनेंगे? कितना लोग वचन सीखेंगे? कितना इंपॉर्टेंट है। वो वचन सत्य है, वो वचन यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह बार बार कहता है, क्या कहता है? इधर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यहूदी लोग जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उनसे कहा, क्या कहा? यदि तुम मेरे वचनों में बने रहेंगे तो सुसमाचार तो सचमुच मेरे चेले कहेंगे। चेले कौन है? जो वचन में बना है। चेला कौन है? जो वचन में दिन रात, यहोशुआ का किताब 1:8 में लिखा है, व्यवस्था के ये किताब तेरे चित्त से न उतरे, तेरे चित्त से कभी ना उतरे, परंतु उसे रात दिन दिन रात मनन करो। लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट वचन। दिन रात मनन करो। मनन करो। हाँ, दिन रात उसे मनन करने की चौकसी करे। चौकसी करे। यहोशुआ 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक व्यवस्था के ये तेरे पुस्तक चित्त से कभी न उतरने तेरे पाए, चित्त से कभी ना उतरने इसी पाए। में दिन रात ध्यान दिए करे ना, इसी में दिन रात ध्यान दिया करो। इसलिए कि कितना लोग दिन रात ध्यान देते हैं? आमीन। सोते वक्त, जागते वक्त। जो आप सोते जागते वक्त करता है वो सोते वक्त आपके पास आए। अब वचन दिन में पड़ेगा, रात को नींद में भी वचन आएगा। इसलिए दिन रात हमको मनन करने का है। तो क्या होगा? इसी में दिन रात ध्यान दिए करना, ध्यान दिया करना, दिन रात वचन में ध्यान दिया करना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है इसलिए जो कुछ तू उसमें लिखा है उसे करने की तू चौकसी करे। उसमें उसे करने की प्रयास करे, चौकसी करे। उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, हाँ, क्योंकि ऐसे ही करने से क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम तेरे सब काम सफल होंगे सफल होंगे। और तू प्रभावशाली होगा। कितने लोग सफल होना चाहता है और प्रभावशाली होना चाहिए? क्या करने का? दिन रात मनन करने का, हर रोज वचन पढ़ने का है। आमीन। मेरा बाइबल मेरी सामर्थ है भाई, मेरा बाइबल मेरी जिंदगी है भाई। दिन रात मनन करें। हम दिन रात नौकरी में लगे रहते, दिन रात बच्चों के पीछे लगे रहते, दिन रात हम एक दूसरे के पीछे लगे थे। पर प्रभु बोलता है तुम दिन रात क्या करो? वचन में मनन करो। कितने लोग आज से वचन में मनन करेंगे? एक वचन पढ़ेंगे, दिन रात उसमें लगे रहेंगे, सोचते रहेंगे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, मैं बीमार हो ही नहीं सकता। उसने वचन भेज के मुझे चंगा किया है, मैं चंगा रहूंगा। मैं सिर के बाल के लेकर पांव की नखूनों तक चंगा रहूंगा। जो आप सोचता है वो आपके जीवन में हो जाता है। वापस बोलता, प्रभु नीति वचन में लिखा है, जो तुम सोचता है वो तुम बन जाता है। तुम अमीर सोचेगा तो तुम अमीर बन जाएंगे, तुम चंगाई सोचेगा तो तुम चंगाई बन जाएंगे, तुम यीशु मसीह को सोचेगा तुम यीशु मसीह जैसा बन जाएंगे। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? सत्य तुम्हें आजाद करेगा। प्रभु का वचन सत्य है। आप उस सत्य को पकड़कर बोलते रहेगा, उस सत्य को लेकर चलते रहेगा, उस सत्य को बोलते रहेगा, आपका जीवन वो सत्य से प्रकाशन होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तुम मेरे वचनों में बने रहेंगे तो सचमुच मेरा चेला है। कितना लोग यीशु का चेला है? सबसे आसान, उसकी वचन पढ़ो। इसलिए वचन सुनने वाला नहीं, वचन सुन के करने वाला आशीष पाए।
मैं जो भी वचन घोषणा करता हूं, पहले मैं अपने जीवन में लागू करता हूं, वो मैं आशीष पाता हूं, तब मैं दूसरों को बांटता हूं। क्योंकि वचन में सामर्थ है। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु का वचन जिसके लिए बोला गया, जो उसे पकड़कर बोलता है, उसके लिए प्रभु पूरा करता है। कितना लोग आज से वचन बोलेंगे? मुंह खोलेंगे तो वचन बोलेंगे, देखेंगे तो वचन देखेंगे, सुनेंगे तो वचन सुनेंगे। वीडियोस हम डालते हैं, कितना लोग देखते हैं हमारा चैनल अपोस्टल विल्सन जोसेफ? कल हमने वीडियो पोस्ट किया, कितना लोग देखा, कितना लोग कमेंट किया? आप जब उसे सुनता है, आप उसे सुनता है, मैं बताऊं, प्रभु आपके जीवन में हलचल मचाता है। प्रभु का वचन जीवन है। वो सिर्फ काला अक्षर नहीं है, वो मेरे लिए जीवन है भाई। मेरा जीवन उस वचन के अनुसार चलता है। जब गाड़ी रेल पटरी से बाहर है, उसका मतलब वचन का बाहर है। जब आप वचन में बनेगा, आप पटरी में आएगा, पहले से ज्यादा फास्ट चलेंगे। है कोई मेरे साथ? यदि तुम मेरा चेला पक्का वचन को सुनता है, पक्का वचन पे चलता है। ओके, 32वां वाक्य। और सत्य को जानोगे। तुम सत्य को जानेगे। और सत्य कौन है? सत्य एक व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। जब वचन पढ़ेगा, आप सत्य को जानेंगे, यीशु को जानेगा। हर रोज आप यीशु में बढ़ते जानेंगे, यीशु को जानने में बढ़नेंगे। पौलुस कहता है, मूसा कहता है अपने जीवन की यात्रा में, मैं यीशु को जानूं, मैं परमेश्वर को जानूं। जो अपने परमेश्वर को जानता है, वो महान महान कार्य करेगा। जो अपने परमेश्वर के पीछे चलता है, वो कमी घटी नहीं। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। जो वचन पे चलता है, उसके जीवन में घटी नहीं होने देगा। आकाश की जरों को खोलकर अपरंपर आशीष करेगा प्रभु। कितना लोग वचन पे चले? हर रोज एक वचन को बहाट करो। 365 दिन एक वचन बहाटते, 365 वचन आप बहाट कर लेंगे। फिर बुरी बात आपके मन में होगा ही नहीं, क्योंकि अब वचन से भरा। जो दिल भरा वही मुंह बोलेगा। क्या भरा है आपका दिल? किसी को बोलो, मेरा दिल तो यीशु का वचन भरा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। उसने वचन भेज के मुझे चंगा किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। परमेश्वर, उसका वचन। आमीन। क्या लेके तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बंधन में है, कौन सा बंधन में? कर्ज है। सत्य के वचन लो, कर्ज टूट के गिरेगा। आप कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनेगा। आमीन। बीमारी है, बीमारी, चंगाई के वचन लेके बोलते रहो, बीमारी टूट के गिरेगा और आप चंगा रहेंगे। कहता लोग बोलता, मैं 120 साल जीऊंगा और बिना बीमारी का जीऊंगा। तब तक ये चक्कर पे चक्कर, सारा चक्कर को घन चक्कर के लिए वचन चाहिए। आप बीमार है, 10 चंगाई के वचन लेके बोलो, आप चंगा पाएंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, 33वां वाक्य। उन्होंने उसको उत्तर दिया यहूदी लोग अब उनको, यीशु मसीह को उत्तर देता है कि हम तो इब्राहिम के हम वंश तो से हैं इब्राहिम का वंश है, और कभी किसी के दास नहीं हुए। कभी किसी के दास नहीं। हम अब्राहम के वंश है, हम किसी के दास नहीं हैं। फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हाँ, तुम क्यों कहता है कि तुम स्वतंत्र हैं? अगर यीशु मसीह बोलता नहीं, तो यीशु मसीह के आने की दरकार नहीं। अब्राहम का वंश होने से आप आजाद नहीं होते। हालेलुया। आप पाप के बंधन में, श्राप के बंधन में, नरक के बंधन में था। हालेलुया। अब्राहम का वंश हो गया तो क्या हुआ? हम सब अब्राहम के वंश है, पर अब्राहम का वंश आजादी नहीं पाते। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? उन्होंने उससे उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश है और कभी किसी दास नहीं है। फिर फिर तू तू क्यों किस कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो क्यों जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे? हालेलुया। आगे 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया,
यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ तुमसे सच सच कि कहता हूँ, जो कोई पाप करता है जो कोई पाप वो करता है पाप के दास है। वो पाप के दास है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। 2000 साल यीशु मसीह पहले आकर हम सबों को अपनी पाप से आजादी दी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद है। हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारा पाप की क्षमा करते हैं, जब हम पाप को अंगीकार करते हैं, तो जब तक हम अंगीकार नहीं करते हम पाप का गुलाम है। जब हम अंगीकार करते हैं और यीशु के लहू से धोता है, हम उस पाप से आजादी पाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद है। सत्य जिसे आजाद करते वो आजाद है। कौन है सत्य? यीशु मसीह। कोई आपको आजाद नहीं कर सकता पाप से, सिर्फ यीशु मसीह। क्योंकि उस पाप का दंड यीशु मसीह लिया ताकि हमको आजादी दे। काल्वरी क्रूज पर श्राप को ले लिया, पाप को ले लिया, ताकि हम और आप आजादी पाए। है कोई मेरे साथ? कितना लोग बोलेंगे मैं पाप से आजाद हूं, क्योंकि यीशु की लहू की एक बूंद काफी है मेरे सारे पापों को धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र करके खड़ा करता है। मैं परमेश्वर के सामने नीतिमान हूं, राइचियस हूं, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। परमेश्वर के साथ सीधा खड़ा होता हूं, क्योंकि उसका लहू ने मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र किया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो वो पाप का दास है। जब तक हर व्यक्ति से पाप होता है, मैं हमको उसे छिपा के नहीं रखने का, बोलेगा तुरंत अकाउंट को क्लियर करने का परमेश्वर के साथ। प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। तुरंत परमेश्वर आपको छुटकारा देता है। पाप का गुलाम नहीं, आप पाप से आजादी पाता है, क्योंकि उसके लहू में सामर्थ है। हालेलुया। 35वां वाक्य 35। और दास सदा घर में नहीं रहता, हाँ, पुत्र सदा रहता है। दास सदा घर में जो काम करते वो सर में हमारे घर में काम करने आता है, सुबह काम करते निकल जाते। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं गुलाम नहीं, मैं पुत्र हूं। मैं पुत्र हूँ पुत्र सदा और पुत्र सदा रहता घर पर है। रहता है। आमीन। हालेलुया। मैं पुत्र हूं भाई, मैं दास नहीं। एक समय दास था जब अंधेरे में था, पर यीशु मसीह ने मुझे ज्योति में लेके आया। अब मैं गुलाम नहीं, अब मैं आजाद हूं, अब मैं पुत्र हूं। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात? दास सदा घर में नहीं रहते, पुत्र सदा रहते। हाँ, 36 वाक्य। और सच सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा यदि पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कितना लोग बोलता है हम सब पाप के दंड में थे, पर पुत्र ने हमें आजाद किया। पुत्र ने मेरे दोष को लेकर अपने ऊपर लिया और उसकी आजादी मुझे दी। काल्वरी क्रूस में क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, अदला बदली हुआ। जोर से बोलो, अदला बदली। यीशु मसीह मेरे दंड को लिया और मुझे आजादी दी, इसलिए हम आजाद हैं। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच, किसी को सचमुच मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं छुटकारा पाया हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे श्राप टूट गए, मेरे नरक जाना बंद हो गया और स्वर्ग के लिए आशीषित हो गया। मैं आजाद हूं। है कोई मेरे साथ? इतनी आसान है मेरा यीशु मसीह, मेरे जीवन को इतनी आसान कर दिया हमको सिर्फ उस पे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। आमीन। हाँ, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच, प्रभु यीशु खुद कह रहे, तू सचमुच आजाद है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र हो। 37। मैं जानता हूँ मैं जानता हूं। कि तुम इब्राहिम के वंश से हो। हाँ, यीशु बोलता है, तुम बोलने से पहले मैं जानता हूं तुम इब्राहिम का, मैं भी इब्राहिम का वंश हूं। यीशु खुद बोलेगा। हाँ, पर मैं जानता हूँ कि तुम
इब्राहिम के वंश से हो, हाँ, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। तो भी प्रभु का वचन, यीशु का वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। मीन्स तुम वचन को उतनी गंभीर से नहीं लिया। कितना लोग आज बोलते हैं मैं आज से वचन को गंभीर लूंगा, एक एक वचन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दिल में जगह है वचन के लिए, या दिल को वचन से भर रहे हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, हाँ, मैं जानता हूं तो कि भी तुम इब्राहिम के वंश, तो भी यहूदी मेरा लोग तो वचन इब्राहिम का वंश के ही हैं, तो भी मेरा वचन हाँ, तुम्हारे हृदय में हाँ, जगह नहीं पाता, जगह नहीं पाता। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। इसलिए तुम मुझे भरोसा नहीं करते, मुझे मार डालना चाहता है। मैं सत्य बोल रहा हूं फिर भी मुझे मार डालना चाहता हूं, क्योंकि मैं वचन को तूने मूल्य नहीं दिया, वचन को इंपॉर्टेंट नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी जीवन में प्रॉब्लम है। जब हम वचन को पहला स्थान देंगे, तुम्हारा प्रॉब्लम को मैं खत्म करूंगा और तुझे मैं आजादी दूं। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते इसलिए हो। तुम मार डालना चाहते हो। तुमने यीशु मसीह को पहचाना नहीं। कई लोग बोलते हैं वो ये क्रिश्चियन का परमेश्वर है, वो फॉरेन गॉड है। उसने यीशु को जाने ही नहीं, और अधिकतर लोग यीशु मसीह को जाने ही नहीं। हाँ, जिस नाम भर के लिए नाम भर के विश्वासी, जो से बोलो ना, मैं नाम भर कर नहीं, मैं कट्टर विश्वासी हूँ। मैं कट टू कट यीशु के पीछे चलता हूँ। कमान, जो से बोलो कट टू कट कट टू कट यीशु के पीछे चलता हूँ। हाँ। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में तो भी मेरा वचन यानी कि बाइबल तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। इसलिए तुम मार डालना चाहता है। उन्होंने उनको उत्तर दिया हाँ, कि हमारा पिता तो इब्राहिम है। हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे यदि कहा, तुम इब्राहिम के संतान होते, यदि तू इब्राहिम के संतान होते, तो इब्राहिम के जैसे काम करते। यदि तुम इब्राहिम के संतान होते तो इब्राहिम जैसे काम, जिस तरह मैं इब्राहिम से खुश हूं, मैं तुमसे खुश होगा। पर ये लोग उनके वचन को कीमत नहीं जानता, उस वचन को सही तौर से पहचाना नहीं। इधर इब्राहिम से तुलना कर। हाँ, आगे। परंतु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार मुझ डालना ऐसे चाहते हो, मनुष्य को मार डालना चाहते जिसने हैं, तुम्हें वह सत्य वचन बताया, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन जो बताया। जो परमेश्वर से सुना। हाँ, जो परमेश्वर से यह तो सुना। इब्राहिम ने नहीं किया था। ये तो इब्राहिम ने नहीं किया था। यीशु मसीह को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि उसने कहा पिता, मैं और पिता एक हूं, मैं पिता के पास जा रहा हूं। वो यीशु मसीह को परमेश्वर या मसीहा जैसा नहीं मानते थे। जिस तरह यीशु मसीह वचन को एक्सप्लेन करते थे वो पकड़ते नहीं थे। हाँ, परंतु अब तुम परंतु मुझे अब मुझ ऐसे इंसान को मार डालना चाहते हो, ऐसा मार डालना चाहते हैं, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया। जो उसने परमेश्वर से सुना। हाँ, जो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह वही कहा जो वो पिता परमेश्वर सुने थे, परमेश्वर के बातें। आमीन। पर ये लोग नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो सोचते थे परमेश्वर अलग है, यीशु मसीह अलग है। नो, परमेश्वर और यीशु मसीह एक है। परमेश्वर की बातों को बताने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बन के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए। हाँ, जो तुम्हें वह सत्य वचन बताया, जो तुम्हें वो सत्य वचन जो बताया, परमेश्वर से सुना। जो परमेश्वर पिता यह तो परमेश्वर से सुना, यह तो इब्राहिम ने नहीं किया ये था। तो इब्राहिम नहीं किया। इसलिए मैं आया वो बातें करने के लिए जो कोई अब तक नहीं किया। हालेलुया। हाँ, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हाँ, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। हम व्यभिचार से नहीं चला, मनुष्य से नहीं जन्मा।
हमारा एक पिता है जिससे मैं जन्मा, उसका नाम है परमेश्वर। हालेलुया, मैं परमेश्वर के संतान हूं। वो परमेश्वर का पुत्र है। जोर से बोलो, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर है। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने यदि उनसे कहा, परमेश्वर तुम्हारा पिता होता यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, तो तुम मुझसे प्रेम रखते। वो परमेश्वर को मानते पर यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते, क्योंकि वो यीशु मसीह को परमेश्वर जैसा नहीं मानते। किसी को बोलो, मैं यीशु मसीह को परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर व्यक्ति है। वो जैसा व्यक्तिगत शारीरिक आया, 33.5 साल जिया, 12 चेले बनाए, चिन्ह और चमत्कार किया, काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। यस, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे यदि कहा, परमेश्वर तुम्हारे पिता होता यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता तुम होता मुझसे प्रेम रखते, तो तुम मुझसे प्रेम रखते हैं। क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, मैं अपने आप से नहीं आया, मैं परंतु अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। उसी ने मुझे मैं भेजा। मेरा परमेश्वर ने मुझे भेजा। मैं वही करता हूँ जो परमेश्वर को देखता हुआ करता है। हमको वही करने का जो यीशु किया है। कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह परमेश्वर के डेफिनेशन दे रहा था, परमेश्वर कैसा है। आमीन। यीशु मसीह के पहले कोई परमेश्वर को नहीं जानता और जान भी नहीं सकता था। इसलिए यीशु मसीह आया परमेश्वर के बारे डिफाइन करने के लिए। परमेश्वर कैसे? मैं परमेश्वर से आया हूं, मैं वही करता हूं जो परमेश्वर से सुना हूं, मैं वही काम करता हूं जो परमेश्वर करता है। हालेलुया। यस, आगे। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ, मैं परमेश्वर से निकल मैं कर आया, आपसे नहीं आया, मैं आपसे नहीं परंतु आया, उसी ने मुझे भेजा। उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी आमीन। बातें जैसे यीशु मसीह बोलते मैं परमेश्वर से निकल के आया, वैसे हम भी परमेश्वर से निकल के आए। हमें यीशु भेजा है क्या करने के लिए? यीशु जो किया, उसी जो यीशु चालू किया, हमको उस यीशु के काम को खत्म करने का। 43 में लिखा है, तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे? किसी को पूछो ना, क्यों नहीं समझ रहे? दुनिया भर सबको परमेश्वर भगवान ईश्वर मान सकते, यीशु को ईश्वर मानने में मुश्किल क्या? तुम मेरे बातों को क्यों नहीं समझता? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। नफरत करते थे। नफरत वालों के लिए प्रभु के राज्य में कोई जगह नहीं। वचन सुनेगा तो भी ऐसा लगता है वो वचन बाउंस हो रहा है, पत्थर पे गिर रहे हैं। इसलिए हर बार बोलो, यीशु मसीह मेरे पत्थर वाला दिल को निकाल कर मांस वाला दिल बनाए, ताकि तेरी हर वचनों को एक स्पंज जैसा पानी में गिरता है, तेरे वचनों को ऐसा चूस लूं, हर खंड खंड में, बूंद में यीशु की लहू और उसकी वचन मेरे खून में मिल जाए, जिसके द्वारा उस वचन मेरे जीवन में फलदायी। कितना लोग तैयार? हाँ, आगे। तुम मेरे बातों को क्यों नहीं समझता? इसलिए कि तुम मेरे वचनों को सुन नहीं सकते। इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते। हाँ, 44। तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, इधर बोलते तुम अपने पिता शैतान, तुम मेरा नहीं सुनता है तो एक ही बात है कि तुम शैतान के हो, तुम झूठ के पिता, वो झूठ के पिता का बेटा हो। अगर आप यीशु को ठुकराता है तो आप शैतान के हैं। अगर आप यीशु को स्वीकार करते हैं, आप यीशु का यानी कि परमेश्वर का बेटा है। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना तुम चाहते हो। शैतान की लालसाओं को पूरा, चुगली करना, झूठ बोलना, इसको गिराना, उसको गिराना, टोपी लगाना, सारा शैतान का स्वभाव बैठा हुआ है, क्योंकि तुम शैतान का बेटा है भाई। किसी को बोलो मैं यीशु का बेटा हूं, मेरे अंदर यीशु का स्वभाव है, सत्य के लिए खड़ा रहता हूं, सत्य मुझे आजाद करे, वचन में बना रहता हूं, दिन रात वचन को ध्यान देता हूं।
वचन सुनता हूं, वचन बोलता हूं, वचन देखता हूं। वह तो आरंभ से हथियार है। शैतान कौन है? पहला भाई, दोनों भाई को लड़ा के एक को मार दिया, वो हथियार है भाई। शाऊल देखो, सबको मारने वाला, मसीहा लोग, मसीह के नाम लेने वालों को मारने वाला, और प्रभु की अनुग्रह उस पर हुआ, मारने वाला बचाने वाला बन गया। सत्य पर, तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है वो आरंभ से हथियार और है। सत्य पर स्थिर न रहा। वो सत्य पर, सत्य के विरोध करता है। जो सत्य का, यानी कि जो यीशु का विरोध करता है, वो शैतान का है भाई। उसका पिता शैतान है, इसलिए वो विरोध कर रहा है। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है नहीं। जो यीशु पे भरोसा नहीं करता, उसमें सत्य नहीं, उसमें झूठ भरा हो, उसमें धोखा भरा हो, फूट भरा, नफरत भरा हो। आज नफरत की राजनीति चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर सत्य नहीं। धर्म और जातिवाद और सारी बातों में फंसा, क्योंकि सत्य को नहीं जानते। हाँ, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता जब वो झूठ बोलता, तो अपने स्वभाव से बोलता है, वो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि क्योंकि वो उसका झूठा पिता है। झूठा है, उसका करतूत, उसका बोली झूठा है। वरन क्योंकि वह झूठ का झूठा है, पिता है। वह झूठ का पिता कौन है? शैतान। अगर आप चुगली करते, झूठ बोलते, धोखा देते, धोपी करते, एक दूसरे को गिराते, लड़ाई करते, ये सारी आदत आपको देखेगा तो एक ही है, आपका पिता झूठ है, उसका नाम शैतान है। तो यीशु पे नहीं भरोसा करता, उसका पिता झूठा है, उसका नाम शैतान है। यीशु पे का भरोसा करता है, वो यीशु का बेटा है, वो सत्य है, और उसकी स्वभाव सत्य है। हाँ, परंतु परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, यीशु बोलता, मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरे प्रतीति नहीं इसलिए करते। तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। जो सच बोलता है उसका कोई जगह नहीं है, पर प्रभु के सामने वही सही है, वही खरा है, वही पवित्र है। हाँ, तुम में से कौन है? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? तुम में से कौन मुझे पापी और ठहरा? यदि मैं सच बोलता हूँ यदि मैं सच बोलता तो हूं, तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? तो तुम मेरे प्रतीति क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है जो परमेश्वर से होता वो है, परमेश्वर की बातें सुनता है। जैसे बोलो, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की बातों को सुनता हूं। हाँ, तुम इसीलिए नहीं सुनते हाँ, कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तुम परमेश्वर, जो परमेश्वर को नहीं सुनता, जो यीशु को नहीं सुनता, जो यीशु की बातों को नहीं मानता, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो यीशु की बातें मानता है, वो परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर का संतान है, वो यीशु मसीह के साथ सहवारिश है। जो से बोलो, मैं यीशु मसीह के साथ हूं। इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। आमीन, हालेलुया। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन है सत्य? यीशु मसीह। कितना लोग बोलता है यीशु मसीह सत्य है? यूहन्ना 14:6 में लिखा है, क्या लिखा है? मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। सत्य कौन है? यीशु मसीह। हमको इस यीशु मसीह पे विश्वास करने का। अगर उसका वचन पे नहीं विश्वास करेगा तो हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करेंगे। अगर यीशु मसीह पे नहीं विश्वास करेंगे तो हमारा पिता झूठा है। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं हम सत्य पे विश्वास करते हैं, और सत्य मेरा पिता है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह मुझे आजादी देता है, वो मुझे छुटकारा देता है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे कुंजी देता हूं, तू जो धरती पे बांधेगा उसे मैं स्वर्ग में बांधता हूं, तू जो धरती पे खोलेगा उसे मैं स्वर्ग में खोलता हूं। प्रभु हमें कुंजी दिया, सत्य दिया, हमको सत्य पे खड़ा रहने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमेन। कितना लोग बोलता है
आज तक आपने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पे, अगर आप यीशु मसीह पे नहीं विश्वास करते तो आप झूठ का सहारा लेते हैं। पर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आज आप कहते हैं, निर्णय लेते हैं, मैं 100% यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह मेरा डैडी है। जो विश्वास करता है यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। प्रभु हमें वो सौभाग्य दिया उस परमेश्वर का बेटा बनने की। सिर्फ आप कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मेरा जिंदगी यीशु के लिए समर्पण करता हूं, आपका उद्धार हो गया। आपका उद्धार करता है यीशु मसीह। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों उठाकर बोलेंगे चमत्कारी प्रार्थना, वो आपके जीवन में आशीष करेंगे। आज तक आप यीशु को नहीं जानते, हो सकता है इस वीडियो में आप आए पहली बार, अपना जीवन यीशु के हाथों में देना चाहता है, कोई जबरदस्ती नहीं। जब आप यीशु के हाथ में देता है, फिर उस दिन से यीशु मसीह आपको चलाएगा। मेरे पीछे जोर से बोले, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपके चरणों में आता जाने अनजाने में जाने अनजाने मुझसे में जो भी पाप हो मुझसे जो भी पाप मुझे हो, तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने कर, लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध पवित्र कर, कर। पवित्र आप कर। मेरे लिए आया, आप मेरे लिए आए, मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा हैं। जिंदा हो। यीशु मसीह, यीशु मसीह, आप ही मेरा प्रभु है, आप ही मेरा मैं प्रभु, आपके लिए जीऊंगा। आपके लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे मदद कर। मुझे मदद कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से मांगता हूँ। यीशु के नाम से और सबने कहा आमीन। आमेन। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष करे, निरंतर प्रभु में और प्रभु के वचनों में बढ़ते रहो, प्रभु आपको पक्का आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू।